किसी भी कौम व मुल्क की तरक्की की बुनियाद तालीम, सेहत और मईशत होती है। और मेरे ख्याल से तालीम की अहमियत सबसे ज्यादा है। वही मुल्क, वही कौम तरक्की याफ्ता कहलाने का मुस्तहिक है जिसका निज़ाम तालीम मुनज़्ज़म हो। हमारे जो कुरान मुक़द्दस है उसमें पहली आयत जो नाजिल होती है वो इक़रा है, यानी तालीम। और इस ताल्लुक से अगर तारीखी पस मंजर का मुताला किया जाए तो शुरू ही से तालीम पर काफी जोर डाला गया। जब फॉर्मल रस्मी तालीम गाहें नहीं थीं तो इनफॉर्मल गैर रस्मी तौर पर मदारिस और मसाजिद व मकातिब का इस्तेमाल किया जाता था। आगे चलकर रस्मी इदारे खुले, चाहे वो बगदाद हो, निशापुर हो, वगैरह वगैरह, जहां से इमाम गजाली, इब्न सैना, इब्न खुल्दून, यूनानी दवाइयां, उसके ज्यादातर जो नुस्खे हैं वो या तो अरबी में है या फारसी में है, बाद को तर्जुमे हुए उर्दू में। फिर बहुत सी चीज जैसे हमारी आयुर्वेदा जो है उसमें भी बहुत सी चीजें एक दूसरे से ली। हिंदुस्तान के पस मंजर में अगर देखा जाए तो मुगल पीरियड में यहां भी हुकूमत का तो बाज़ाब्ता मुसलमानों के ताल्लुक से कोई शोबा तालीम का नहीं था, लेकिन मदारिस का एक निजाम था जिसको अंग्रेज हुकूमत ने सर्वे भी कराया था, जिसको एडम रिपोर्ट भी कहते हैं। और मैकॉले की रिपोर्ट बहुत मशहूर है जिसमें उसने कहा था ये सिंगल सेल्फ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ ऑफ होल नेटिव लिटरेचर अरबिया इन इंडिया। बल्कि एक जगह उन्होंने मैकॉले की रिपोर्ट में यह बात भी कही है, ये सिंगल सेल्फ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ ऑफ होल नेटिव लिटरेचर अरबिया इन इंडिया। क्योंकि उनका निजाम जो था, निजाम तालीम, निसाब तालीम बिल्कुल जदीद था और यहां रिवायती था। तो उस वक्त के ताल्लुक से अगर हम देखें जो मदारिस का एक निजाम तालीम था, इसी तरह से गुरुकुल का भी एक निजाम तालीम था। संस्कृत में भी बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं जिसमें फलसफा, तालीम, दवाइयां, बहुत सारी चीजें गुरुकुल का भी हिस्सा था। दारुल उलूम देवबंद पूरी दुनिया जानती है, 1867 में इसकी बुनियाद पड़ी। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, अमंग मुस्लिम कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड सर सैयद अहमद खां का इदारा यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अपनी एक पहचान है, तमग़े इम्तियाज है। सर सैयद अहमद खां इस इदारे के लिए क्या कुछ किया दुनिया जानती है। और एक रिमार्केबल बात है कि सर सैयद अहमद खां जब इंतकाल करते हैं तो कफन दफन का भी पैसा नहीं है। शेख अब्दुल्ला की किताब में रकम है कि एक साथी कहते हैं सर सैयद को आखिरी चंदा दे दो। मौजूदा सूरत हाल
की अगर बात की जाए, जरूरत इस बात की है कि वो ज्यादा से ज्यादा तालीमी इदारे खोलें और इसका निसाब तालीम और निजाम तालीम जदीद तालीम की बुनियाद पर हो, साइंस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर हो, यानी करिकुला शुड बी बेस्ड ऑन जॉब ओरिएंटेड, मार्केट बेस्ड, इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट एंड कल्चर बेस्ड। यानी ऐसा निसाब हो जिसमें बच्चों की उम्र, उनकी नफ्सियात, उनकी दिलचस्पी और मार्केट की मांग क्या है, डिमांड क्या है, मार्केट में स्कोप क्या है, उसका भी ख्याल रखा जाए। हम सब जानते हैं जहां मेंटल डेवलपमेंट हो वहां फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए खेल का मैदान होना बहुत जरूरी है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। आमतौर पर बच्चों के इमोशन का ख्याल नहीं किया जाता, इसलिए जदीद तालीम के लिए और जदीद तालीम गाहों में काउंसलर का भी होना बहुत जरूरी है। तालीमी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। देखा गया है बच्चों को अंदाजा ही नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है कम उम्र में बच्चे को इसकी आगाही नहीं होती है, तो हमें जरूरत इस बात का है कि बच्चे की जहां महारत को देखी जाए, उसका स्किल क्या है और इंटरेस्ट क्या है। फैसला न असातिज़ा करेंगे, न गार्जियन करेंगे, न वालिदैन करेंगे, बल्कि बच्चे को खुद करना है। लेकिन उनके सामने में ग्लोबल वे में ये बात होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट का, किस डिसिप्लिन का स्कोप है, और साथ ही बच्चे को ये भी देखना पड़ेगा कि इसका आईक्यू, इसका स्किल मेरे अंदर है या नहीं है। इसलिए मेरी राय है कि आज के वक्त की जरूरत है कि जदीद तालीमी इदारे खोलें, क्योंकि आज का जमाना साइंस टेक्नोलॉजी का है, तो हमें जरूरत इस बात की है कि जदीद उलूम व फनून और साइंस टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ताकि आलमी जो मुकाबले हैं, कंपटीशन हैं, उसमें हम बराबरी का हिस्सा लें और उसमें हम कामयाबी के जानिब आगे बढ़ें। आज वक्त की खास जरूरत है। मजीद में ये कहना चाहता हूं, आज का जमाना जहां ग्लोबलाइजेशन का है, कॉमर्शलाइजेशन का है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, मॉडर्नाइजेशन का है, वहीं आज का जमाना प्राइवेटाइजेशन का है, मार्केटिंग का है। प्राइवेट इदारे जितने चल रहे हैं उनको भी जरूरत इस बात की है कि हम किसी न किसी सतह पर गवर्नमेंट से वाबस्ता हो जाए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम कोई भी इदारा तालीमी जब खोलने लगते हैं तो साथ साथ में एक ट्रस्ट, सोसाइटी जरूर रजिस्टर्ड कराएं, ताकि गवर्नमेंट की स्कीमों को हम अच्छी तरह अवेल कर सकते हैं। जैसा कि मौलाना आजाद फाउंडेशन है, इसी तरह से एनसीपीएल है, इसी तरह माइनॉरिटी अफेयर्स है। बहुत सी स्कीमें गवर्नमेंट की चल रही है। जैसा कि पहले मैंने एनसीईआरटी में जब था तो सर्वे कराया था। मॉडर्नाइजेशन मदरसा है, एरिया इंटेंसिव है, कम्युनिटी पॉलिटेक्निक है, कोचिंग क्लासेस है, और अभी बहुत सी स्कीम गवर्नमेंट की चल रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वगैरह वगैरह। तो हम इसका जो है फायदा उठा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अपना एक रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट बना रखी है, जैसे कि जितने भी एनजीओ हैं उसको नीति आयोग में जाकर के जो एनजीओ दर्पण पर रजिस्टर करना पड़ता है, 3 साल का होना जरूरी है।
तो ये सब भी चीजें हैं कि हम गवर्नमेंट से बहुत फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की मदद ना हो हम प्राइवेट तौर पर बहुत कुछ नहीं कर सकते।